हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ईएसएम से कंपनी कल बाहर निकल गई है। क्योंकि देखो, कल तो सबको पता था कि कल मंडे था, तो कल कारोबार होगा यहाँ पे। तो आज कंपनी में कोई कारोबार देखने को आपको नहीं मिल रहा है। आखिर क्या गुड न्यूज़ है, क्या बैड न्यूज़ है? और अभी रिसेंटली हाल ही में मतलब आप रिसेंटली कंपनी ने एक नई कंपनी बनाई थी, कोलब। उसका नाम अभी ब्रांड नहीं आया, कोलब इंटेलिजेंट के नाम से कुछ एआई में कंपनी कदम रखा था, उसका भी दिया था कंपनी इन्फॉर्मेशन हमको। और कल कंपनी ईएसएम से बाहर निकल गई है। तो आज कारोबार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखो, इसके ऊपर एक सवाल है दोस्तों। यहाँ पे मेरे पास इसके ऊपर कमेंट भी आ चुका है ऑलरेडी कि आज कारोबार क्यों नहीं हो रहा है कंपनी में। क्योंकि देखो, पहले तो ईएसएम अपडेट था ना हमारे पास कि ईएसएम से बाहर कब आएगी, बाहर कब आएगी। जबकि कंपनी बाहर आ गई यहाँ पे, लेकिन फिर भी कारोबार नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? बताओ आप दोस्तों मेरे को अब। इसका मतलब क्या हो रहा है? जिन जिन लोगों ने दोस्तों इसमें निवेश कर रखा है, वो आज भी काफी ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। पैनिक क्यों हो रहे हैं? वो देखो, सिंपल बात है कि कारोबार डेली बेस पे हो जाए तो अच्छी बात है यहाँ पे। जबकि लगातार गिरावट जैसी स्थिति यहाँ पे बन रही है। अब देखो, सिंपल बात है यहाँ पे। अपडेट है अपने पास, उस अपडेट में दोस्तों कोई ईएसएम का अपडेट है क्या इसके ऊपर, वो देखेंगे यहाँ पे। देखो, अब ईएसएम से कंपनी बाहर निकल गई है, प्लस पॉइंट है। लेकिन फिर एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज वन में चली गई है ये कंपनी। जबकि कंपनी ईएसएम से बाहर निकली और एएसएम लॉन्ग टर्म में चली गई है। तो फिर सवाल आएगा ना कि एएसएम का अपडेट बताओ हमको, इसका टाइम फ्रेम कितना होता है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको सीधा यहाँ आऊंगा और यहाँ पे मैं आपके सामने इस पे क्लिक करूंगा, हिंदी क्लिक करके। अब देखो, इसका मतलब समझो आप पहले यहाँ पे। अब देखो, इसमें क्लियर हो जाएगा आपका डाउट, जितने डाउट है ना आपके यहाँ पे, सारे आज क्लियर हो जाएंगे। एसएम लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्विलांस मेजर लॉन्ग टर्म का स्टेज वन चरण एक स्टॉक मार्केट में उन शेयरों के लिए होता है जिनकी कीमत में असामान्य उतार चढ़ाव। बिल्कुल देखो, ये एएसएम का था अपडेट, वही उतार चढ़ाव का कंपनी हाईलाइट दे दिया यहाँ पे। वही पॉइंट पकड़ लिया है कि ऐसा हुआ था, तो बिल्कुल हुआ। और असम उतार चढ़ाव होता है इस स्टेज में 100% मार्जिन, पूरा पैसा एडवांस हो देना होता है। 5% का प्राइस बैंड, कीमत में ज्यादा से ज्यादा 5% बदलाव लागू होता है। और स्टॉक को गिरवी नहीं रखा जा सकता है, जिसका मकसद निवेशकों की सुरक्षा करना और रोकना है यहाँ पे। बात क्लियर दोस्तों? आप खुद को पता होगा कि पहले तो ईएसएम स्टेज टू, फिर टाइम फ्रेम में कंपनी ने ईएसएम 2 से 1 में गई। 1 में की उम्मीद थी कि कंपनी में कारोबार कब होगा कारोबार। लेकिन आज यानी कल, बीते मंडे को ईएसएम से बाहर निकली। और दुख की बात यही है कि ईएसएम से बाहर निकली और एएसएम में कंपनी चली गई स्टेज 1 में। अब इसका एक बार पढ़ लो आप यहाँ पे, एएसएम स्टेज 1 क्या है। क्योंकि व्हाट इज एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 क्या है, व्हाट इज एएसएम, तो आगे बढ़ेंगे। एएसएम अतिरिक्त निगरानी उपाय, यह सेबी और स्टॉक एक्सचेंज द्वारा शुरू किया गया एक तंत्र है जो असामान्य रूप से ट्रेड हो रहे स्टॉक पर नजर रखता है। अब ट्रेड हो रहे स्टॉक पर नजर रखता है, तो यहाँ पे सवाल आएगा कि यार कारोबार तो हो ही नहीं रहा है कंपनी में, ऑलरेडी कारोबार बंद है इसमें। हाँ ठीक है, सबको पता है। लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन, यह फ्रेमवर्क लॉन्ग टर्म अस्थिरता वाले स्टॉक के लिए है, जिसमें 4 स्टेज होती है। चरण 1, 1, 2, 3, 4। अब 4 से फिर 1 पे आएगा, स्टेज 1। यह पहला लेवल है जहां कुछ खास नियम लागू होते हैं। आगे बात करेंगे कि क्या है इसके ऊपर अपडेट। मुख्य नियम, 100% मार्जिन, आपका पूरा एडवांस पैसा एडवांस में देना होगा। T+3 दिन लागू होता है, इस दिन से लागू है। अब देखो, 2+2, T+T का था ना इसमें पहले, और अब इसमें 3T+3 3 दिन का हो गया है। 5% प्राइस बैंड, स्टॉक की कीमत एक दिन में 5% ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं जा सकती है। तो इसमें है नियम वही वाला। नो मार्गेज, नो मार्टेज, क्या मार्गेज कुछ है, इन स्टॉक को गिरवी प्लेज नहीं किया जा सकता है। ट्रेडिंग, आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं, लेकिन ये नियम को कम करने और लिक्विडिटी तरलता को असर डाल सकता है। 90 दिन बाकी निकासी, अब यार आप बोलो 90 दिन के लिए टाइम मिल गया इसके लिए, और उधर 35 दिन, 40-45 दिन हमको इंतजार किया।
मतलब ये क्या हो रहा है, क्योंकि 4.5 महीने हो गए ये, उधर हमने इंतजार किया है लगभग 45 दिन 40 दिन, तो 40 और 50 1.5 महीना हो गया, 4.5 महीने हो गए, तो बहुत लंबा समय हो गया। 90 दिन बाद निकासी, स्टॉक 90 दिनों के बाद स्टेज वाइज बाहर निकलने के लिए पात्र हो सकते हैं अगर स्थिरता सुधरती है तो। दोस्तों समझना बात आप अभी, इसका मतलब है वाट डू इज इट मीन्स, मतलब क्या है इसका, इसको समझो। जब कोई स्टॉक एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज में आता है तो यह दर्शाता है कि स्टॉक में बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन या कीमत में बहुत ज्यादा उछाल आया है और एक्सचेंज निवेशकों को किसी भी बड़े नुकसान से बचाने के लिए सख्त निगरानी कर रहे हैं। अब बात तो क्लियर समझ गए आप। अब इसमें यूं नहीं बोला है कि कारोबार होगा कि नहीं होगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे डेली ट्रेडिंग का डालूंगा और सर्च करूंगा, देखो आपके सामने क्या है यहाँ पे। अब इसमें क्या बोला है, वही वाला अपडेट मिलेगा कि जो मैंने पहले बताया ना आपको, वही मिलेगा इसमें, क्योंकि इसमें ये मेंशन नहीं किया है कि डेली बेस पे कारोबार होगा कि नहीं होगा। क्योंकि देखो आज कारोबार बंद है, सबको पता है कि आज का कारोबार कंपनी में ऑलरेडी बंद है। यहाँ पे जो कारोबार शो हो रहा है ना, ये 15 का ही है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कंपनी गई है तो टाइम तो लेगा ना, यहाँ पे सिंपल बात है, टाइम तो लेगा। यहाँ पे देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में कंपनी कितना क्या कामकाज करती है। यहाँ पे एल टी एएसएम में, लॉन्ग टर्म में एएसएम का अपडेट, इसको क्लिक करूँ मैं आपको सामने तो इसका ये अपडेट आएगा, देख लो। इसमें डेट वेट मेंशन नहीं की है, लेकिन टाइम भी मेंशन नहीं किया है, लेकिन सिंपल हमको यहाँ मिल गया अपडेट कि 90 दिन के बाद स्टेज से बाहर निकलने के लिए पात्र होते हैं ताकि खुदरा निवेशकों को बचाया जा सकता है। तो सिंपल बात उसको क्लियर बोल रखा है कंपनी ने कि इससे बाहर निकलेगी 90 दिन के लिए। अब देखो लोग पैनिक हो रहे हैं कि यार 90 दिन का वेट करना पड़ेगा फिर। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, फिर से आपने 90 दिन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि चली गई चली गई, अब करे भी क्या करे निवेशक यहाँ पे। खैर अच्छी बात यह है कि कल कहीं ना कहीं हमको थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला है। रेगुलर बेस पे तो 2 था 2K, और कल यहाँ पे 3K का मिला हमको वॉल्यूम, तो ये भी एक अच्छा प्लस पॉइंट बन गया यहाँ पे। और अभी रिसेंटली कंपनी ने कोलप इंटेलिजेंट प्राइवेट लिमिटेड में भी कदम रखा था, तो ये भी एक प्लस पॉइंट ही अपने लिए, तो क्योंकि अच्छी खबर थी यहाँ पे। ये सिंपल बात है, खबर अच्छी थी ना, गुड न्यूज थी ना। इसी गुड न्यूज के दम पे दोस्तों कल कहीं ना कहीं निवेशक ने अच्छा खासा माल खरीदा बेचा है यहाँ पे, क्योंकि अच्छी खासी बाइंग सेलिंग हुई है। तो सिंपल बात है, बाइंग सेलिंग बढ़ेगी तो निवेशक का इसमें दोस्तों मतलब ट्रस्ट बढ़ेगा। सिंपल, निवेशक सोचे हाँ यार चलो अच्छी कंपनी है यार। मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है, जिन जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है दोस्तों, अच्छा खासा मौका उनको मिल गया था यहाँ पे। क्योंकि देखो मौका मिला, लेकिन आज का समय क्या है, आज तो उल्टी यहाँ पे मार्केट क्लोज है। यहाँ पे जब भी कंपनी का नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कारोबार चलेगा ना, तो वही चालू चलेगा जो रेगुलर बेस पे गिरावट चल रही कंपनी में ऑलरेडी, तो वही फॉलो करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। क्योंकि निवेशक क्या करे, गिरावट तो ऑलरेडी हो रही कंपनी में। और मैंने दोस्तों आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि देखो समय बदलेगा कंपनी का, ये बात तो क्लियर है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, बहुत जल्द कंपनी रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्योंकि धीरे 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 लोगों की उम्मीदें फिर से बढ़ रही है कंपनी में। कल का डेटा देख लो आप यहाँ पे, कल 100% बायर थे यहाँ पे एक्टिव, 0% सेलर 0% होल्ड वाले थे यहाँ पे। बाकी मैंने दोस्तों आपको कोई भी रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं दी गई है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल बनाए हो सब्सक्राइब भी आप एक बार कर देना। धन्यवाद।